नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या बदलाव हुए हैं नियमों में और ओमान में क्या क्या घटा है। तो सबसे पहले सुप्रीम कमेटी ने थाईलैंड और मलेशिया से आने वाले यात्रियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया है, जो कि आज 5 जून दोपहर 2 बजे से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। नए संस्करण जो इन दोनों देशों में मिले हैं, उसके डर से सुप्रीम कमेटी ने इन देशों के यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर तो ऑलरेडी प्रतिबंध है, लेकिन नेपाल और श्रीलंका के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। तो एक ऑप्शन है, यदि कोई व्यक्ति ओमान जाना चाहते हैं तो आप नेपाल के रास्ते या श्रीलंका के रास्ते आप जा सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी छानबीन, पूरी जानकारी आप संबंधित मंत्रालय से ले लीजिए। वहाँ के जो वीज़ा के क्या नियम कायदे कानून है उसको जान लीजिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। ओमान एयरफोर्स ने रुस्ताक में एक महिला को एयरलिफ्ट किया, जो कि काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थी और इसको बाई रोड अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ रोड है और अस्पताल आते आते इसकी जान को खतरा हो सकता था। और जैसे इस महिला ने पुलिस से हेल्प मांगी, इसको रेस्क्यू करके जो पास का जो हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट करा दिया। यहाँ पे इसका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सभी रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जिस कंपनी ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और उस कंपनी के पास 60 से कम कर्मचारी हैं तो उसको टीका नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आपकी कंपनी यदि 1 कर्मचारी की हो या 1000 कर्मचारियों की, यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको टीका अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अफवाहों में आप मत पड़िए और न ही इन अफवाहों को सोशल मीडिया पे आप शेयर कीजिए। सल्तनत में कोविड-19 की वजह से नए नए रूल्स लगाए गए थे। कभी लॉकडाउन किया गया, कभी कर्फ्यू लगाया गया, जिससे जो नॉर्मल लाइफ है वो लगभग ख़त्म हो गई, जो व्यवसाय हैं वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस समय जो पार्क हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जो सार्वजनिक जगहें हैं, हर तरह के एक्टिविटी के ऊपर जो प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। सल्तनत में कोई भी गतिविधि इस समय बंद नहीं है और लोग की जो भीड़ है वो नॉर्मल तरीके से देखी जा रही है और लग रहा है कि अब ज़िंदगी पटरी पे लौट रही है। लेकिन हमें इंतज़ार है कि कब प्रवासियों की ज़िंदगी पटरी पे लौटेगी और कब ये लोग वापस से ओमान जा कर के अपना जॉब ज्वाइन करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। ओमान न्यूज़ एजेंसी ने एक अपडेट दिया है कि ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की जो वैक्सीन है वो लगाने की परमिशन गवर्नमेंट दे दिया है और उन्होंने बताया है कि ये वैक्सीन बच्चों पर भी उतनी ही असरदार और सुरक्षित है। और ओमान में भी बच्चों पे इन वैक्सीन का जो ट्रायल था वो समाप्त कर लिया गया और बच्चों को वैक्सीन लगाने की जो परमिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जून के इसी महीने में हमें 2 मिलियन जो कोविड वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी, जिसमें फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की वैक्सीन 1.1 मिलियन की डोज शामिल होगी। और इन खुराकों से हम ओमानी नागरिकों को, बच्चों को जो क्लास 12 से ऊपर कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको, और साथ में जिन कंपनियों ने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 70% आबादी को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाया है। स्वास्थ्य सेवा के सामान्य निदेशालय ने एक बयान जारी किया कि मस्कट गवर्नमेंट में कोविड-19 से संबंधित यानी आपके पास कोई सवाल हो कि कोविड-19 क्या है, कब जांच कराएं, कौन से हॉस्पिटल में जाएं और कहां पे जांच होगा, मतलब कोविड से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न हो 1144 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। केवल मस्कट गवर्नमेंट के लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सेवा जारी की है। श्रम मंत्रालय ने 1 जून से नए श्रम कानून प्रवासियों के लिए लागू कर दिए हैं, जिसमें यदि कोई कंपनी प्रवासियों को जॉब पे रखती है और उनका वर्क परमिट बनवाती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परमिट बनवाने के लिए फ़ीस देना होगा। और यदि उस कंपनी में
25% ज़्यादा, मतलब जो 25% ओमानी लोग ऑलरेडी काम करते हैं तो 50% तक की जो छूट है वो मिलेगी। और इसी को लेकर के मंत्रालय ने एक घोषणा की है कि हम कंपनी को और जो भी लोग व्यवसाय करते हैं उनको फ्री कंसल्ट करवाएंगे, कि हम आपको बताएंगे कि यदि आप ओमानियों को जॉब पे रखते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं ओमानी सरकार के द्वारा मिलेंगी, क्या क्या छूट मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जितने भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलके हम इस कारवां को आगे बढ़ाते जाएंगे और आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।